नेक्स्ट ऑप्शन आपका है 80IA-B। ठीक है, 80IA-B के अंदर आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी ऐसी अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज को जो कि इंगेज्ड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगर कोई एंटरप्राइज या अंडरटेकिंग जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डेवलपमेंट का काम कर रही है तो उसको जो भी प्रॉफिट एंड गेन्स होंगे वहाँ से वो उसकी डिडक्शन जो है उसको 80IA-B के अंदर मिलेगी। अब देखिए, डिडक्शन के लिए इंटाइटल्ड कौन होगा? ऐसा डेवलपर जो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ठीक है, हु डिराइव प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ डेवलपिंग अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए, ऐसा डेवलपर जो क्या कर रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने का काम कर रहा है। ठीक है, जो कि नोटिफाइड होनी चाहिए आफ्टर 31/3/2005 अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी डेवलपर है, कोई भी अंडरटेकिंग या एंटरप्राइज है जो कि क्या कर रही है, इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने का काम कर रही है, नोटिफाइड होने चाहिए कब? आफ्टर 31/3/2005। और कौन से एक्ट के अंदर? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के अंदर। तो अगर उसको वहाँ से कोई भी इनकम प्रॉफिट गेन होता है तो उसको डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80IA-B के अंदर। अब देखिए, डिडक्शन मिलेगी कितनी? 100% डिडक्शन मिलेगी प्रॉफिट एंड गेंस की। जितना भी प्रॉफिट होगा उनको 100% उसकी क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। फॉर 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर। कितने ईयर्स के लिए? 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए, यानी 10 साल तक आपको जो है लगातार क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। बट अब ये एसएससी के पास ऑप्शन होता है कि वो डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकता है एनी 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर आउट ऑफ 15 ईयर बिगनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जिस टाइम आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो नोटिफाई हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस साल से आपकी जो है वो 15 ईयर्स स्टार्ट हो जाएंगे। उन 15 ईयर्स में से आप कोई भी 10 साल जो है अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट वो जो 10 साल होने चाहिए वो कंटिन्यूसली होने चाहिए, चाहे आप स्टार्टिंग के 10 साल ले लो, लास्ट के 10 साल ले लो, कैसे मर्जी कर लो। बट वो 15 ईयर्स में से आपको 10 ईयर्स की जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए क्या आती है, अगर जो डेवलपर है, ठीक है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने का काम कर रहा है, वो आफ्टर 31/3/2005 के बाद उसको ट्रांसफ़र कर देता है किसी और को ऑपरेट एंड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो अब जिसको ट्रांसफ़र की है उसने, वो जो दूसरा डेवलपर होगा, अब वो क्या कर सकता है? वो भी डिडक्शन ले सकता है, बट कितने टाइम के लिए? जितना टाइम उस 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर से बचा होगा। मान लीजिए जो डेवलपर है उसने 10 सालों में से 2 साल की डिडक्शन ले लिया, तो अब रिमेनिंग 8 सालों के लिए जो डिडक्शन रहेगी वो उस डेवलपर को दी जाएगी जिसको ट्रांसफ़र किया गया है ऑपरेट एंड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसके आगे भी वही चीज़ है, आपको अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा CA से, और आपको जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या था हमारा सेक्शन 80IAB सॉरी। उसके बाद हमारा सेक्शन आएगा 80IAC। अभी यहाँ पे जो डिडक्शन मिलेगी वो रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर आप कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो और वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट होता है तो आपको डिडक्शन मिलेगी 80IAC के अंदर। अब देखिए, डिडक्शन किसको अलाउड होगी? ऐसे एसएससी को उसके GTI में से अलाउड होगी जो कि एक एलिजिबल स्टार्टअप करेगा। ठीक है, और उसको जो प्रॉफिट एंड गेन्स है वो डिराइव होंगे किसी एलिजिबल बिजनेस से। ठीक है, पहली बात वो एलिजिबल स्टार्टअप होना चाहिए, दूसरी बात वो कैसा होना चाहिए? एलिजिबल बिजनेस होना चाहिए। तो अगर ऐसा एलिजिबल स्टार्टअप है और एलिजिबल बिजनेस है तो अगर आपको वहाँ से कोई प्रॉफिट एंड गेन्स होते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80IACA के अंदर। अब देखिए, एलिजिबल बिजनेस का मतलब यहाँ पे क्या होएगा? ऐसा बिजनेस जो कि एंगेज्ड है। ठीक है, क्या कर रहा है वो? किसी प्रोडक्ट को या किसी प्रोसेस को या किसी सर्विस को, किसी प्रोडक्ट को, किसी प्रोसेस को या किसी सर्विस को इनोवेट करेगा। ठीक है, डेवलपमेंट करेगा या फिर इम्प्रूवमेंट करेगा उसकी। ठीक है, और जब वो ये सब चीज़ें कर रहा है तो उससे जो है काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और वेल्थ की क्रिएशन होगी। ठीक है, यानी पैसा भी जो है उससे क्रिएट होगा, वेल्थ भी क्रिएट होगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो अगर ऐसा कोई बिजनेस किया जा रहा है, इसको हम एलिजिबल बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल बिजनेस कर रहे हो ऐसा, तो आपको डिडक्शन मिलेगी 80IAC के अंदर। अब एलिजिबल स्टार्टअप का मतलब क्या है? देखिए, ऐसी कंपनी या फिर कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कि एंगेज्ड है एलिजिबल बिजनेस में। ठीक है,
एलिजिबल बिजनेस आपको बता दिया है। तो ऐसी कोई कंपनी जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कि इंगेज्ड है किसके अंदर, एलिजिबल बिजनेस के अंदर, और जो इन कंडीशंस को पूरा कर देती है कि जो आपका बिजनेस है ना एलिजिबल, वो इनकॉर्पोरेट कब हुआ, ऑन और आफ्टर 1st day of April 2016, आफ्टर 1st day of April 2016 बट बिफोर 1st day of April 2021, यानी 2021 से पहले पहले आपको क्या करना है, उस बिज़नेस को इनकॉर्पोरेट करना है, बट 1st day of April 2016 के बाद से। उसके अलावा जिस असेसमेंट ईयर में आप जो है डिडक्शन लेंगे, ठीक है, उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर के अंदर आपका जो टोटल टर्नओवर है वो 25 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। उसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप एलिजिबल बिजनेस कर रहे हो। अब वो सर्टिफिकेट कौन देगा, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, ठीक है, जो कि नोटिफाइड होते हैं ऑफिशियल गेजेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब डिडक्शन देखिए यहाँ पे आपको कितने मिलेगी, जितना भी प्रॉफिट एंड गेन्स आप कमाएंगे उसका 100% जो है आपको डिडक्शन मिलेगी। बट मिलेगी कैसे, 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर में। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, आपको 7 ईयर्स मिलेंगे, 7 ईयर्स में से आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए जो है डिडक्शन ले सकते हैं। पर डिडक्शन आपको कैसे मिलेगी, जितना भी प्रॉफिट एंड गेन्स होगा उसका 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगी इसके अंदर।